श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण श्री महाविष्णु के अवतारों का वर्णन। सूत जी ऐसे बोलते हैं, शौनकादि ऋषियों ध्यान दे के सुनो। अब मैं आपको श्री महाविष्णु के अवतारों का वर्णन करने जा रहा हूँ। इसको आप ध्यान दे के सुनो। पूर्व काल में यानी कि सृष्टि के आदि में परमात्मा ने सृष्टि का संकल्प किया। उस संकल्प के बल से उन्होंने एक साकार रूप लिया। उस साकार रूप में महातत्व आदि माया उद्भव हुए। उस साकार रूप को हम पुरुष बोलते हैं। उस पुरुष के अंदर 10 इंद्रिय, पंचभूत और एक मन की उद्भव हुआ। उसके बाद उन्होंने उस पुरुष रूप से अव्यक्त परब्रह्म के रूप में उद्भव हुए। उस अव्यक्त परब्रह्म के रूप को उन्होंने 3 भाग में काट के ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर में किया। इन ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर को ही हम त्रिदेव बोलते हैं। उसके बाद वह विराट स्वरूप लिया, जिसके अंदर उन्होंने इस ब्रह्मांड में सारे जगहों में व्याप्त हो गए। सारे जंतुओं में, सारे वस्तुओं में, सारे मनुष्यों में और सारे तिर्यक में, लोकों में, त्रिलोकों में, वैकुंठ में, कैलाश में और ब्रह्मलोक में, सारे जगहों में व्याप्त हो गए। उनको हजारों सिर थे, हजारों आंख था, हजारों पैर थे, हजारों बाहु था। उनका रूप बहुत ही दुर्लभ है। उसे सिर्फ ध्यान में ही हम पा सकते हैं। ऐसे रूप को हम विराट स्वरूप बोलते हैं। इस विराट स्वरूप या अव्यक्त परब्रह्म सारे वस्तुओं में रहता है। पहले अवतार में उन अव्यक्त परब्रह्म ने सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार के रूप में उद्भव हुए। उस रूप में आके उन्होंने ब्रह्मचर्य को फैलाया। उसके बाद दूसरे अवतार में उन्होंने वराह रूप को लिया। उस वराह रूप को लेकर हिरण्याक्ष नाम के एक दानव का संहार किया। हिरण्याक्ष के संहार के बाद उन्होंने भूदेवी को गर्भोदक सागर से बाहर निकाला और उन्हें पुनः प्रतिष्ठित किया। उसके बाद तीसरे अवतार में उन्होंने नारद जी का रूप लिया और नारद जी के रूप लेकर सारे लोकों में ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। उसके बाद चौथे रूप में उन्होंने नर नारायण के रूप में मूर्ति के गर्भ में उद्भव हुए। उसके बाद उन्होंने कपिल महर्षि के रूप में उद्भव होके आसुरी नाम के एक ब्राह्मण को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया और सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्रों को शाप देके भस्म के अंदर निर्वीण्य कर दिया। उसके बाद उन्होंने अत्रि और अनसुया के रूप में अत्रि और अनसुया के गर्भ में दत्तात्रेय के रूप में उद्भव हुए और प्रहलाद को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। उसके तदनंतर उन्होंने रुचि प्रजापति और आकुति के गर्भ से यज्ञदेव के रूप में उद्भव हुए और उन्होंने अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभुव मनवंतर को पाला और पोषा। उसके बाद उन्होंने ऋषभ देव के रूप में उद्भव हुए। उसके बाद उन्होंने पृथु महाराज के रूप में उद्भव होके इस पूरे दुनिया में आयुर्वेद का उपदेश किया। उसके बाद उन्होंने चाक्षुष मनवंतर के अंत में वैवस्वत मनु को बाढ़ से बचाने के लिए उन्होंने मत्स्य रूप धारण किया। उस मत्स्य रूप के बाद देवता और दानवों के लिए सहाय करने के लिए उन्होंने समुद्र मंथन के लिए सहाय करने के लिए उन्होंने कूर्म का अवतार लिया और उसके बाद उन्होंने धन्वंतरी का रूप लेके
अमृत को दिया। उसके बाद उन्होंने मोहिनी अवतार लेकर, यानी कि जगन मोहिनी के अवतार को लेकर राक्षसों को दूर छोड़ के देवताओं को अमृत दिया। उसके बाद उन्होंने नृसिंह रूप में आके हिरण्यकशिपु का संहार करके प्रहलाद को बचाया। उसके तदनंतर उन्होंने परशुराम के रूप में उद्भव हुए और उद्भव होके इस दुनिया को 21 बार चक्कर काट के सारे क्षत्रियों को मार डाला। उसके बाद उन्होंने वेद व्यास का रूप लिया, यानी कि कृष्ण द्वैपायन, यानी कि हमारे वेद व्यास। इस चतुर्युग के वेद व्यास स्वयं श्री महाविष्णु के अवतार थे। उन्होंने वेद वेदांगों को बांट के अल्प बुद्धि वाले लोगों को दिया। उसके बाद उन्होंने श्री राम के रूप में उद्भव हुए, दशरथ के पुत्र के रूप में श्री राम के रूप में उद्भव हुए। उन्होंने रावण का संहार करके सृष्टि को पुनः पुण्य के रूप में लिया। उसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण और बलराम के रूप में यदुवंश में उत्पन्न होके बहुत सारे राक्षसों का संहार किया और उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध को भी आगे बढ़ाया। उसके बाद उन्होंने बुद्धावतार में कलियुग में मगध देश में आके उत्पन्न होंगे और सारे लोगों को ब्रह्म ज्ञान का एक सुलभ मार्ग देके जाएंगे। उसके बाद कलियुग के अंत में वह कल्कि के रूप में विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण के गर्भ में अवतीर्ण होंगे और कलि पुरुष को भगा के फिर से सत्य युग यानी कि कृति युग की स्थापना करेंगे। यह पूर्ण होते ही 22 अवतार होते हैं, लेकिन थोड़े लोग क्या करते हैं कि वह इन 22 अवतारों में 2 अवतार और जोड़ते हैं। वह है हंस और हयग्रीव। हयग्रीव यानी कि ज्ञानदाता। थोड़े लोग कृष्ण, बलराम, कल्कि और बुद्ध के रूप को निकाल के श्री कृष्ण के ही अवतार वाले वसुदेव आदि रूपों को बोलते हैं, लेकिन चरित्र में वर्णित यह 22 अवतार है। उसी के बाद श्री महाविष्णु के बहुत से अवतार हैं। उनके कलावतार, पूर्णावतार जैसे बहुत अवतार है। वह ऋषि, मुनि, मनु, मानव, तिर्य जैसे अन्योन्य वंशों में पैदा होके उन्हें आगे बढ़ाते हैं। जो भी महान पुरुष उद्भव होते हैं वह स्वयं ही श्री महाविष्णु के कोई ना कोई अंश होते हैं। उनको हम अंशावतार बोलते हैं। लेकिन श्री कृष्ण जैसे दिव्य अवतार को हम पूर्ण अवतार बोलते हैं या परिपूर्ण अवतार बोलते हैं। वह स्वयं श्री महाविष्णु भूमि पर आए हैं, ऐसा समझना चाहिए। थोड़े अल्प बुद्धि के लोग आसमान और बादल में फर्क नहीं करते हैं। आसमान को ही बादल बोलते हैं और बादल को ही आसमान बोलते हैं। ऐसे लोगों को सूक्ष्म रूप और स्थूल रूप के बारे में ज्ञान नहीं होता। वह सूक्ष्म रूप को अंधकार समझ लेते हैं और यह स्थूल रूप को ही वह सच समझ बैठते हैं। ऐसे लोग इस महापुराण को पढ़ेंगे तो उन्हें पूरी बात समझ में आ जाती है। होता है तो वह एक सूक्ष्म रूप होता है, यानी कि आत्म, चित्त और परमात्मा का स्वरूप। यह सूक्ष्म रूप होता है। स्थूल रूप यानी यह बाहर दिखने वाला शरीर और ये प्रपंच होता है। श्री कृष्ण की लीलाएं अमोघ होती है। उनके लीलाओं को पढ़ने से, सुनने से या मनन करने से हमें मुक्ति मिल जाती है। उनकी लीलाएं इस प्रपंच में पूरे जगहों पे सृष्टि, स्थिति और लय का काम करता है।
उनका यह कार्य है कि सृष्टि स्थिति और लय को करके इस युग को बढ़ाना और फिर इस संसार को आगे बढ़ाना, यही उनका काम होता है। इसके लिए वह जितने चाहिए उतने अवतार लेते हैं। जब भी अधर्म मार्ग फैलता है तब वह किसी न किसी रूप में आके उस अंधकार को मिटा के प्रकाश के रूप में ज्ञान को बोध करते हैं, धर्म को बोध करते हैं और पुनः धर्म को प्रतिष्ठित करते हैं। वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के स्वरूप में हर एक व्यक्ति के अंदर रहते हैं। उनको सिर्फ हम प्रचोदित करना चाहिए। ऐसे पूरे इनके अवतार का वर्णन समाप्त होता है। इस भागवत पुराण एक सूर्य के रूप में है। अंधकार यानी कि अज्ञान को मिटा के यह प्रकाश नाम का एक ज्ञान को फैलाता है। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।